एक लड़की इंटर में 87% अंक प्राप्त करने के बाद वह अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपने घर से कई किलोमीटर दूर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पहुंचती है। लेकिन उसके साथ इतनी भयावह घटना को कुछ दरिंदे अंजाम देते हैं कि जब वह अपनी उस दर्द भरी कहानी को लेकर पुलिस प्रशासन के पास पहुंचती है, तो उस महकमे में तैनात एसआई उस लड़की से कहते हैं कि तुम कहानी तो बहुत अच्छी सुनाती हो, लेकिन ये एक फ़िल्मी कहानी लगती है, इसलिए हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। क्या थी पूरी कहानी? आइए जानते हैं। एक 19 वर्षीय छात्रा इंटर में 87% अंक प्राप्त करने के बाद यूपीएससी टॉप करने का सपना लेकर अपने घर से कई किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कोचिंग सेंटर है, एमपी ज़ोन 2 यूपीएससी कोचिंग सेंटर, उसमें एडमिशन लेती है। वह हर रोज़ उस कोचिंग सेंटर में आने-जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करती है। वह प्रतिदिन की भांति 31 अक्टूबर 2017 को अपने घर के लिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। स्टेशन से महज़ 150 से 200 मीटर के फासले पर एक अजनबी लड़का उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लेता है। इतने में वह लड़की उससे पूछती है, चीखती है, चिल्लाती है कि आखिर तुम कौन हो? तुमने मेरा हाथ किस लिए पकड़ा? वह इससे ज़्यादा वह कुछ कह पाती, इतने में उसका दूसरा साथी आकर उस लड़की का मुँह दबा लेता है और उसे घसीटते हुए सड़क से काफ़ी दूरी पर एक पुलिया के नीचे ले जाते हैं, जहाँ उसे मारना-पीटना शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर उसे पीटने के बाद जब वह लड़की पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? तो उनमें से एक बताता है कि तुम जितना चिल्लाओगी, जितना चीखोगी, तुम्हें हम उतना ही मारेंगे, यहाँ तक कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। जब वह लड़की चुप हो जाती है, तो उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया, दूसरे लड़के ने उसके हाथ-पैर बाँध दिए और दोनों ने उसके शरीर से एक-एक कपड़ा अलग कर दोनों अपनी दरिंदगी को अंजाम देने के लिए एक-एक कर उस लड़की पर टूट जाते हैं। दोनों काफ़ी देर तक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। जब वह दोनों थक जाते हैं, तो वह बाहर निकलते हैं और एक-दूसरे से कहते हैं, चलो चाय पी कर आते हैं। वह लड़की बेहोशी की हालत में होती है, उनकी बातें भी सुन रही होती है, लेकिन अपनी किस्मत पर भी रो रही होती है कि आखिर वह अपने घर से दूर यूपीएससी टॉप करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन आज वह कितनी बड़ी मुसीबत में फँस गई। इतना ही नहीं, क्यों जब वो 2 लड़के जाते हैं, लेकिन जब वह आते हैं चाय पीकर, तो वह 2 नहीं, वह 4 होते हैं। वह चारों लड़के एक बार फिर बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और काफ़ी देर तक उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उस लड़की को ठिकाने लगाने की बात चल रही थी। वह लड़की अधमरी हो चुकी थी, तो वह लड़की उन दरिंदों से कहती है कि मुझे मारो मत, मैं एक बहुत ही साधारण व गरीब परिवार से आती हूँ। मेरे पिता दर्जी हैं, जिस कारण वह इतनी मेहनत मशक्कत कर मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है। तुम अगर मुझे मार दोगे, तो वह लोग भी जीते जी मर जाएँगे। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो उन चारों में से एक लड़के को उस लड़की पर तरस आता है, वह उसे खोल देता है, उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन समस्या ये आती है कि उन चारों लड़कों ने उस लड़की के शरीर के साथ-साथ उसके वस्त्रों को, उसके कपड़ों को भी बुरी तरह से छीली कर दिया था। वह कपड़े भी पहनने लायक नहीं थे। फिर उनमें से ही एक लड़का उसके लिए बाहर जाकर कपड़ों का इंतज़ाम करता है और उसे कपड़े दे देता है और उन्हें उसे धमकी देने के बाद उसे छोड़कर वह लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं। वह लड़की वहाँ से निकलती है, घसीटती, रोती-पीटती वह स्टेशन पर पहुँचती है और वहाँ जो थाना होता है, जो जीआरपीएफ का जो चौकी बनी होती है, वो वहाँ जाती है और वहाँ एक दीवान बैठे होते हैं। वह उनसे कहती है कि मुझे एक अंकल जी फ़ोन करा दीजिए, मुझे अपने घर पर बात करनी है। वह लड़की की हालत देखकर पहले तो काफ़ी देर तक सोच-विचार में डूबे रहते हैं, लेकिन उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद चीखने और वह लड़की अंततः रोने भी लगी, रिक्वेस्ट करते-करते, जब कहीं जाकर उन दीवान जी का दिल पसीजता है, वह उसे फ़ोन करने के लिए मोबाइल देते हैं। जब वह लड़की अपनी पूरी बात को अपने पिता को फ़ोन लगाने के बाद बताती है, तो उसके माता-पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतनी अधूरी ही बात चल रही थी कि वह दीवान दौड़ते हुए जाकर अपने से बड़े ऑफ़िसर को अंदर जाकर खबर करते हैं कि साहब, बाहर एक लड़की है और वह अपनी दुःख भरी दास्ताँ अपने पेरेंट्स को बता रही है। तो दीवान जी उस लड़की को सब इंस्पेक्टर साहब के पास ले जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब उस लड़की की बात को सुनते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि तुम कहानी तो अच्छी सुनाती हो, पर ये एक फ़िल्मी कहानी है। तुम ये जाकर किसी डायरेक्टर को सुनाओ, तो एक अच्छी फ़िल्म बनेगी। यहाँ से तुम जाओ। उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन उसके माता-पिता को ये खबर होती है, वह दौड़ते हुए पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद वह थाने दर थाने चक्कर लगाते हैं। कभी कभी कह दिया जाता है कि ये जीआरपीएफ के ही अंडर केस आता है, कभी कह दिया जाता है कि ये इलाका चौकी का है, कभी कह दिया जाता है ये इलाका फलाँ थाने का है। वो ऐसे ही कई घंटों चक्कर लगा देने के बाद परेशान हो जाती हैं और कहीं से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।
तब तक आकर वह लड़की अपनी इस दास्तां को सोशल मीडिया के ज़रिए बयाँ करती है, जिससे वह क्षेत्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरा देश हिल जाता है और चारों तरफ मध्य प्रदेश की पुलिस पर व मध्य प्रदेश की सरकार पर उँगलियाँ उठने लगती हैं कि आखिर दिन दहाड़े ये मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? एक पुलिस वाले की बच्ची ही अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये किसी आम जनता को क्या सुरक्षा देंगे? इन तमाम सवालों के बीच अभी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ था। अभी राजनीतिक पार्टियाँ भी सतर्क नहीं हुई थी। इतने में ही उस लड़की के माता-पिता अपनी बच्ची को लेकर उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं और घटनास्थल पर पहुँचकर वह अपनी लड़की से पूछताछ करते हैं। वह पुलिस में होने के बावजूद भी लाचार थे। वह अपनी बच्ची की मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर वह अपने स्तर पर अपनी बेटी से पूछताछ करते हैं, जिससे उनकी बेटी उन्हें वो स्थान दिखाती है, जहाँ उसके साथ वह क्रूरता की गई, जहाँ उसका दुष्कर्म किया गया। उसी समय एक लड़का निगाह रख रहा होता है, वह लड़की उस लड़के को देख लेती है और कहती है, पापा ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। बस इतना क्या सुनना था, वह दोनों पति-पत्नी उस लड़के की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो लड़का भी काफ़ी दूर तक उन दोनों मियाँ-बीवी को दौड़ाता रहता है। काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद एक पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उस दरिंदे को पकड़ लेता है और वह फिर पुलिस के पास उसको लेकर जाते हैं। जब पुलिस उस लड़के की बात को सुनती है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ, वाक़ई लड़की ने जो हमें बताई थी, आप भी थी, वह सत्य थी, वह एक सत्य घटना थी। हमने उसे नकार दिया, हमने उसे एक फ़िल्मी कहानी कहकर झुठला दिया। फिर पुलिस भी अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एफआईआर दर्ज करती है और उस लड़के के बताए हुए स्थानों पर दबिशें डाली जाती हैं और तमाम आरोपियों को पकड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है। इस पूरी घटना को यकीनन बहुत ही क्रूरता के साथ उन दरिंदों ने अंजाम दिया। उतनी ही इस केस में पुलिस ने भी लापरवाही बरती, पुलिस ने भी ढील बरती। इस केस को हमने जो आपको बताया, ये बहुत ही मामूली सा, बहुत ही छोटा-सा पहलू था। इस केस के अंदर पूरा विपक्ष मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों पर आ चुका था। तमाम एनजीओ इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आ चुके थे। पूरे देश से विपक्ष की एक आवाज़ बनकर गूंजी थी कि शिवराज सिंह की जो सरकार है, वह यकीनन बेटियों को सुरक्षा देने में ना बेटियों को सुरक्षा देने में मजबूत नहीं है, वह बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। फिर इसमें भी बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश की सरकार ने पुलिस को आदेश दिए और ये साफ निर्देश दिए कि इसमें जिन-जिन पुलिस अफ़सरों की लापरवाही रही है, जिनके पास यह माँ-बाप अपनी बेटी को लेकर गए हैं, उन सबको एक लाइन में लगाकर उनके साथ भी उस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में अगर कहीं ऐसी कोई घटना होती है तो कोई पुलिस ऑफ़िसर सुस्ती ना बरते। जिसमें से 2 सब इंस्पेक्टर उनकी सेवा से पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया गया। साथ ही ए एक ऑफ़िसर का मानदेय कम कर दिया गया ताकि उन्हें इस बात का ज़िंदगी भर एहसास रहे कि उनकी कोताही से एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद तो हो चुकी थी, लेकिन अगर उस समय वह कार्रवाई करते तो उस लड़की की हिम्मत बंधी रहती। लेकिन ऐसा ना करते हुए उन्होंने इसे एक सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्मी कहानी समझा, जिसके बाद उन्हें इसका भुगतान भी भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस केस को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा, जिसके बाद एक उस फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बाद इन चारों पर उम्र कैद की सज़ा हुई। यकीनन चारों तरफ से आवाज़ तो उनके लिए फांसी की ही हो रही थी, लेकिन उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा नहीं थी। ए एक इस केस में चलते-चलते एक आखिर में को जो खुलासा हुआ, वो ये था, ये चारों कोई पर्टिकुलर गैंग से नहीं थे, बल्कि ये चारों कूड़ा बीनने वाले थे, ये पन्नी बीनने वाले चारों दोस्त थे और इन्होंने ये इनके खिलाफ ये पहला मुकदमा दर्ज था। भले ही जिस प्रकार की इन्होंने हरकत की है, ऐसा कहा जा सकता है कि पहले भी इन्होंने इस प्रकार की कोई हरकत को अंजाम दिया होगा, लेकिन इनके खिलाफ पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जिस कारणवश इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि ये सचेत करना है, ये समझाना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप उसकी निंदा करने के लिए, आप उस पर कार्रवाई कराने के लिए यकीनन आगे बढ़कर आएँ। आप घर ना बैठें, वह लड़की घर बैठी नहीं, उसके साथ जो दरिंदगी हुई, वह घर नहीं बैठी, बल्कि वो अपने माता-पिता के साथ मिलकर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। हालाँकि इंसाफ मिलने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके माँ-बाप की भी हिम्मत की, यकीनन दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, हालाँकि हर माँ-बाप इस प्रकार से नहीं कर सकते। आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश पुलिस में उस लड़की के पिता सब इंस्पेक्टर और माँ सीआईडी में ऑफ़िसर थीं, जिस कारणवश उनकी हिम्मत की यकीनन दाद देनी होगी। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड से। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।